अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर हमज़ा और आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़बान ज़द-ए-आम बीमारी की, जिसका नाम है शुगर। अंग्रेज़ी में इसे डायबिटीज़ कहते हैं और पाकिस्तान में कई फ़ीसद लोग इस बीमारी का शिकार हैं। ये जिनयाती तौर पे भी होती है, बचपन में भी होती है और बड़े लोगों को जो 30 साल से ज़्यादा उम्र के होते हैं, उनमें भी होती है। तो इसकी 2 तरह की किस्में हैं। तो इस पर किसी दिन और बात करेंगे। इसके ब्लड लेवल्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि कितने होने चाहिए और कब कब होने चाहिए, 3 माह वाली शुगर क्या है। मगर आज जरा बात करते हैं कि इस दौरान कौन सी चीजें खानी चाहिए और कौन सी चीजें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। एक चीज होती है ग्लाइसीमिक इंडेक्स। ग्लाइसीमिक इंडेक्स का मतलब है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट की उस खुराक में मिकदार कितनी है। जिसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम होता है उसको हम शुगर के मरीजों Battery को low. खाने के लिए तजवीज कर सकते हैं। अब वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आसानी से आपके आसपास अड़ोस पड़ोस में मिल जाती हैं। सबसे पहले आते हैं सब्जियों पे। सब्जियों में बेहतर चीज जो है और आसानी से मिलने वाली चीज वो है हमारे पास गोभी, जिसे क्यूलीफ्लावर कहते हैं। गोभी में उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत ही कम होता है और वो आसानी से मिल जाती है हर जगह ही। और कीटो डाइट में जो हजरात कीटो डाइट को समझते हैं उसमें इस्तेमाल होती है। बैंगन आप आसानी से खा सकते हैं, आसानी से, क्योंकि बैंगन में फाइबर ज्यादा होते हैं। प्रोटीन तो नहीं होती, खैर उसमें खुराक का जो कंटेंट होता है ना, जिसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वो बहुत ही कम होते हैं। उसके बाद हम आते हैं जी, दालें कौन कौन सी आप खा सकते हैं। आप दाल खा सकते हैं जी चने की। इसमें फोलिक एसिड होता है जो आपकी शरियानों को और खून के सेल्स को बनने में मदद करता है और शरियानों को हेल्दी रखता है। मसूर की दाल खा सकते हैं। लोबिया के बड़े फायदे हैं, लाल लोबिया हो चाहे काला लोबिया हो। लोबिया में अब आपके पास आई की प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत सारे मुफीद मादे मौजूद होते हैं और उसमें फोलिक एसिड की भी मिकदार होती है। लोबिया के एक और अहम चीज जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट क्या है कि आपके जिस्म में कुछ जहरीले मादे पैदा होते हैं, वो उनको साफ करने में मदद देता है और आपकी शुगर के मरीजों की आंखों को प्रोटेक्ट करता है, हिफाजत मुहैया करता है। वो किस तरह करता है कि एंटीऑक्सीडेंट जब नहीं बनेंगे वो जाके रिएक्ट नहीं करेंगे आपके आंख के पट्टों के साथ। तो ये हो गया जी लोबिया आपके पास। मसूर की दाल, इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स भी कम है, 19 के अराउंड है आई थिंक। तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जी और दाल की बात हो गई। अब आते हैं फ्रूट्स पे। फ्रूट्स में ऐसे कौन से फ्रूट हैं, मतलब आप सोचेंगे कि सारे फ्रूट होते तो मीठे हैं, तो Battery low. इनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम कैसे हो गया। बहुत सारे फ्रूट ऐसे होते हैं जिनमें फाइबर डाइट होती है। अब फाइबर डाइट में जो फ्रूट आते हैं उनमें आपके पास गावा, अमरूद, रिच इन फाइबर्स, और उसका जो बीज होता है वो भी खाना चाहिए। उसमें विटामिन सी होता है, विटामिन B12 होता है और जो फाइबर्स होते हैं, कभी आपने नोट किया हो या ना किया हो तो अब नोट कीजिएगा जब भी कभी अमरूद खाएं तो अमरूद खाने के बाद आपका पाखाना खुल के आपको आता है, क्योंकि वो फाइबर्स होते हैं और आपके पाखाने को बेहतरी से आंतों में मूवमेंट देते हैं, हरकत देते हैं, ताकि वो बाहर की तरफ मूव हो सके। दूसरा, सेब आप खा सकते हैं, दिन में एक सेब। उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स क्योंकि ज्यादा है, आप एक सेब खा सकते हैं पूरे दिन में। उसे वक्फे वक्फे से खाएं या उसे इकट्ठे खाएं। रिकमेंड यही किया जाता है कि आप उसे वक्फे वक्फे से खाएं। तो ये हो गई जी सेब की बात। उसके बाद और कौन सा फ्रूट हो सकता है आपके लिहाज से। केला खाया जा सकता है, लेकिन अगर शुगर के किसी मरीज को गुर्दे का मसला है तो आप केला नहीं खा सकते। खजूर बिल्कुल ही मना है, खजूर आप बिल्कुल नहीं खा सकते, क्योंकि खजूर में कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है और उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत ही ज्यादा होता है। तो ये हो गई बात जी कुछ फ्रूट्स की। अब आते हैं हम ड्राई फ्रूट्स पे। कौन कौन से ड्राई फ्रूट खाने चाहिए। अब एक चीज मैं वाजे करता चलूं, मैंने ऊपर भी बताई है, पहले भी बताई है कि आप केला नहीं खा सकते क्योंकि उसमें पोटेशियम होता है। और अगर क्रोनिक किडनी डिजीज एक बला का नाम है, एक बीमारी का नाम है जिसे हम CKD कहते हैं।
उन पेशेंट्स में पोटेशियम की मिकदार जो है जिस्म में ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आपके गुर्दे आपके जिस्म से पोटेशियम को निकालने में मदद नहीं दे रहे होते। जब ऐसा होता है तो आप उन पेशेंट्स को फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट, सॉरी, केला इसमें आ जाता है, जो फ्रूट्स हैं वो नहीं आप दे सकते। तो ऐसे मरीज़ शुगर के जिनको साथ में गुर्दों का मसला है तो उन्हें ये चीज़ें मना कर देनी चाहिए। मगर अगर पेशेंट बिल्कुल ठीक हैं, सेहतमंद हैं, हेल्दी हैं, तो आप उन्हें खाने के लिए दे सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में सबसे ऊपर जो आता है वो अखरोट आता है। अखरोट में आपकी प्रोटीन ज़्यादा होती है, कार्बोहाइड्रेट कम होते हैं, और उसमें जो फैट होती है वो गुड फैट होती है, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, ओमेगा 3 मछली वाले कैप्सूल। अभी मैं आता हूँ उस चीज़ पे भी। शुगर के मरीज़ों को आपने जो गोश्त खाने के लिए देना है वो उन जानवरों का देना है जो चरते हों। ये ना हो कि जो दालें और गंदम इन पे ज़िंदा रहते हों। अक्सर होता है ना, दालें और गंदम पे जो चारा खाते हों, उनके गोश्त में आपके पास आयरन, फोलिक एसिड, ये चीज़ें होती हैं। और उनमें जो कोलेस्ट्रॉल होता है, उस बीफ में जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो ओमेगा 3 की फॉर्म में होता है। और ओमेगा 3 गुड कोलेस्ट्रॉल है, आपके दिमाग के लिए सेहतमंद है, और आपकी शरियानों में वो जो चर्बी इकट्ठी होती है वो ओमेगा 3 इकट्ठी होके नहीं बनाता। तो ये हो गई जी गोश्त की बात। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है आपके पास मछली। मछली में भी ओमेगा 3 होता है। अक्सर आपने मछली के कैप्सूल सुने होंगे, जी फलां खाता है, फलां खाता है, तो वो ओमेगा 3 होता है। वो ओमेगा 3 क्या करता है, आपके दिमाग को बेहतर करता है, और आपकी आंतों में वो जो मैंने कहा है कि सिकुड़ने से बचाता है। तो ये कुछ कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं शुगर के मरीज़ों की डाइट में। अब आ जाते हैं जी, शुगर के मरीज़ों को आया कि रोटी खानी चाहिए। तो शुगर के मरीज़ों को रोटी उस तरह नहीं खानी चाहिए जैसे एक आम बंदा खाता है, एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन खाता है, क्योंकि जो गंदम है वो खुद भी कार्बोहाइड्रेट है, और वो टूट फूट का शिकार होके आपके पेट में शुगर में कन्वर्ट हो जाती है। इस वजह से भी शुगर के मरीज़ों की शुगर अनकंट्रोल रहती है, ऊपर नीचे रहती है। तो ये सीन हो गया। तो उसकी जगह इस्तेमाल करनी चाहिए आपको बेसन की रोटी, क्योंकि बेसन दालों से बनता है और दालें प्रोटीन होती हैं। जौ की रोटी, मकई की रोटी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बदल बदल के करें इस्तेमाल, ताकि बोर भी ना हो आप उन चीज़ों से। तो ये थोड़ी सी डिटेल थी कि आप कौन सी चीज़ें खा सकते हैं, कौन सी चीज़ें नहीं खा सकते। इसी तरह मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहें, प्यार देते रहें, सपोर्ट करते रहें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें अगली वीडियो के लिए। उम्मीद है आपके लिए मैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लाता रहूँगा। थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, ज़ाहिर है, चीज़ें कभी कभी लेट भी हो जाती हैं। तो बस अपना प्यार मोहब्बत दिखाते रहें, और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।